हे दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 93। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। अभी तक कहानी में हमने पढ़ा था माही को वह वक्त याद आ गया जब रणवीर उसे हर एक चीज़ सिखाते वक्त बहुत डांटता था। रणवीर खुद को टीचर और माही को अपनी स्टूडेंट समझता था। ये भी सही था, रणवीर ने ही उसे बिजनेस से जुड़ी सारी बारीकियों को अच्छी तरह से सिखाया था। ये सोचते हुए माही के होठों पर स्माइल आ गई। तभी मीटिंग रूम का डोर एक बार फिर ओपन हुआ और एक दमदार पर्सनालिटी अंदर दाखिल हुई। वह कोई और नहीं, सूर्य दीवान था। सूर्य दीवान का ऑरा इतना खतरनाक था कि उसकी मौजूदगी ही वहाँ के लोगों पर असर डालती थी। उसके पीछे पीछे ही अधीर भी अंदर आ गया। अब आगे अंदर आते ही सूर्य दीवान की नज़रें सबसे पहले माही पर गई, जो इस वक्त टेप में कुछ देख रही थी। माही का ध्यान पूरी तरह से टेप की स्क्रीन पर था। कह सकते हैं कि वो जानबूझकर सूर्य से अपना ध्यान हटाकर टेप की तरफ लगा रही थी। सूर्य आगे बढ़ते हुए तिरछी नजरों से माही की तरफ ही देख रहा था और वो बिल्कुल उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि माही को पता नहीं था कि इस वक्त मीटिंग रूम में कौन आया है। उसे अच्छे से पता था कि मीटिंग रूम में सूर्य दीवान आया है, लेकिन जानबूझकर वो उसे इग्नोर कर रही थी, या कह सकते हैं कि वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। सूर्य के बैठते ही वेदांत ने खड़े होकर सभी से कहा, जैसे कि सबको पता है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो अब मीटिंग शुरू की जाए। और अगर ये यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में इस डील को लेकर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मिसेस माही कपूर से ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज की प्रेजेंटेशन माही देने वाली है। कहते हुए वेदांत वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सूर्य ने अभी भी अपने फेस को एक ब्लैक मास्क से कवर किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो पता नहीं क्यों इमोशन लिए माही को ही देख रही थी। वेदांत की बात सुनकर उसका ध्यान वेदांत की बातों को तरफ चला गया। माही ने भी टेप की स्क्रीन से अपनी नज़र हटाकर वेदांत की तरफ देखा। वेदांत ने अपनी बात खत्म होने के बाद माही को इशारा किया तो माही ने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में सिर हिलाया और अपनी चेयर से उठी और प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ी हो गई। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा। इतने बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने में माही को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मीटिंग में मौजूद सभी लोगों की निगाहें इस वक्त माही पर ही टिकी हुई थी। इस वजह से भी माही थोड़ी बहुत घबराहट महसूस कर रही थी। तो माही ने वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने पलकें झपकाए हुए जैसे उसे इशारा किया हो कि तुम यह कर सकती हो और बहुत अच्छे से कर सकती हो। माही ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया, पर जैसे ही उसकी नज़रें सूर्य की इंटेंस नज़रों से मिली, माही को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन जल्द ही उसने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और स्क्रीन पर जमा ली। माही के चेहरे पर आए घबराहट के भाव सूर्य की नज़रों से बच ना सके, भले ही वो कुछ पल के लिए ही थे। इसके बाद माही ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। उसके प्रेजेंटेशन देने का तरीका काफ़ी अच्छा था और बीच बीच में वो सभी इसके डाउट भी काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग इस बात से भी काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। 1 घंटे बाद माही ने अपनी बात खत्म की और सभी की तरफ देखा तो सभी लोगों ने तालियां बजाकर माही का अप्रिशिएट किया, जिसे देखकर माही के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर वो आकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। एक बार फिर माही की नज़रें सूर्य की नज़रों से जाकर मिली। सूर्य ने अपनी भौहें चढ़ाकर जैसे माही के काम की तारीफ की, पर माही ने अपनी नज़रें उस पर से हटाकर वापस अपनी टेप में देखने लगी। सभी लोग आपस में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगे। आपका प्रेजेंटेशन वाकई में काफ़ी अच्छा रहा मिसेस कपूर, लेकिन डील साइन करने से पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट में अपनी तरफ से कुछ कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ, सूर्य ने एक गहरी आवाज़ में कहा। तो सभी का ध्यान सूर्य की तरफ चला गया। माही ने भी नज़रें उठाकर सूर्य की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। सूर्य ने अधीर को इशारा किया। अधीर ने हाँ में सिर हिलाया और माही की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। माही ने एक नज़र सूर्य की तरफ देखा और फाइल खोलकर पढ़ने लगा। माही जैसे जैसे उस फाइल को पढ़ रही थी, उसके फेस एक्सप्रेशन अजीब होते जा रहे थे। माही ने फाइल बंद करके टेबल पर पटका और खड़े होते हुए थोड़े गुस्से में बोली, मिस्टर दीवान, आपको नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बातें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, और अब जब फाइनल डील साइन करने की वक्त आया है तो आप अब इसमें नई कंडीशन जोड़ना चाहते हैं? तो सूर्य दीवान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट का आइडिया मेरा था, और ये बात भी क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो अगर मैं इसमें कुछ कंडीशन अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? सूर्य की बात सुनकर वहाँ खुशर फुशर की आवाज़ शुरू हो गई। तो माही ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, हेलो, रियली मिस्टर दीवान? ओ रियली मिस्टर दीवान, जहाँ तक आपकी और हमारी बात हुई थी तो हम दोनों इस प्रोजेक्ट में 50-50 के पार्टनर बनने वाले थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप 70% और हम 30% की पार्टनरशिप के तौर पर काम करें। ऐसे क्यों मिस्टर दीवान? अचानक से ये बदलाव क्यों? माही को सूर्य से ऐसे बहस करते देख वेदांत और रुद्र स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कहीं ना कहीं माही का कड़ा कॉन्फिडेंस होना अच्छा भी लग रहा था। सूर्य दीवान भी खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाते हुए थोड़े झुकते हुए माही की तरफ देखते हुए कहा, इसका आइडिया मेरा था, तो अब मैं तय करूंगा कि मेरे साथ कौन कौन कितने % की पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट करेगा। तो माही ने भी अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाए और थोड़े झुकते हुए सूर्य की आंखों में देखते हुए कहा, आप इस प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर हमारे पास आए
क्योंकि आपको पता था कि इस प्रोजेक्ट को RVR एम्पायर से बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। इसमें कहीं ना कहीं आपका अपना बेनिफिट ही लगा, लेकिन अगर आप इस तरह की कंडीशन इसमें ऐड करते हैं तो बेहतर होगा। आप अपना ये प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर यहाँ से जा सकते हैं। RVR एम्पायर आपके साथ किसी डील को साइन नहीं करेगा। गो इट। माही के ऐसे कहते ही वहाँ मौजूद बाकी के इन्वेस्टर हैरानी से माही को देखने लगे। सूर्य देवान के सामने कोई नज़र उठाकर बात नहीं कर सकता था, लेकिन माही न सिर्फ सूर्य की नज़रों से नज़र मिलाकर उससे बहस कर रही थी, बल्कि उसके ऊपर को उसके मुंह पर ठुकरा भी रही थी। कुछ देर तक सूर्य एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ माही को देखता रहा। इस वक्त उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, जो मास्क लगा होने की वजह से किसी को नजर नहीं आई, लेकिन उसकी गहरी आंखों में उतर आए एक्सप्रेशन माही को अच्छे से महसूस हुए थे। लेकिन माही की आंखों में भी इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो सूर्य ने माही से कहा, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस प्रोजेक्ट को आप पूरी तरह से हैंडल कर सकती हैं? माही ने सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथ बांधे और एटीट्यूड से सूर्य की तरफ देखते हुए कहा, इसमें कोई शक है क्या मिस्टर दीवान? ये बात आप भी जानते हैं कि RVR एम्पायर ने इससे पहले भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। इनकी इसी काबिलियत और मेहनत का नतीजा है RVR एम्पायर। सब इस एम्पायर की काबिलियत का लोहा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड भी मानती है। ऐसे ही नहीं, ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनियों में शुमार है। कहते हुए माही की फेस पर प्राउड साफ नजर आ रहा था। सूर्य ने भी सीधे खड़े होते हुए कहा, तो ठीक है मिसेस माही, तो मैं ये कंडीशन वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ वह यह है कि अब इस प्रोजेक्ट को आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। बोलिए, ये तो मंजूर है ना? बाकी की सारी कंडीशन वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी। सूर्य की बात सुनकर माही कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। वो तो सूर्य से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसके साथ मिलकर ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का मतलब वो अच्छे से समझ रही थी। लेकिन तभी माही ने मन ही मन कहा, यही मौका है माही, इसकी सच्चाई पता लगाने का। आखिर ये है कौन? हाँ, कर दे माही। तेरे मन में जो दुविधा चल रही है ना इतने दिनों से, उसे दूर करने का ये तरीका है। इस मास्क के पीछे छुपे चेहरे को देखने का भी यही आसान तरीका है। तभी शौर्य की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में आई। क्या सोच रही हो मिसेस कपूर? अभी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी इस प्रोजेक्ट को RVR एम्पायर को से बेहतर कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। तो अब क्या हुआ? या फिर सोच रही हो कि आप अभी मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए कैपेबल नहीं है? माही ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, क्योंकि वो गुस्से में उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ मिलकर ही करूंगी। माही के ऐसे कहते ही जहां सूर्य दीवान के होठों पर स्माइल आ गई, वहीं और लोगों ने जैसे राहत की सांस ली, क्योंकि माही तो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से छोड़ने के मूड में थी। क्योंकि अगर माही ये प्रोजेक्ट छोड़ देती तो पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती, क्योंकि पूरा मीडिया जानता था इस प्रोजेक्ट को दीवान इंडस्ट्री के साथ RVR एम्पायर हैंडल कर रही है, और इस तरीके से उनका हाथ पीछे खींच लेना कहीं ना कहीं पूरी RVR एम्पायर की रेपुटेशन का सवाल खड़े हो जाते। माही ने उस वक्त इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात कह तो दी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का कॉन्फिडेंस था कि सूर्य दीवान इस प्रोजेक्ट को कपूर इंडस्ट्री के साथ ही करेगा, क्योंकि जितने बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट था उसे RVR एम्पायर की टक्कर का कोई नहीं मिलने वाला था। वेदांत और रुद्र भी माही की इस ट्रिक को अच्छे से समझ गए थे, और उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि माही खुद इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर लेगी। आफ्टर ऑल वो रणवीर की स्टूडेंट जो रही है, और अब उन्हें लग रहा था कि उनका डिसीजन गलत नहीं था। माही को रणवीर की पोजीशन देकर कुछ देर के लिए डील साइन हो गई। कुछ देर में ही डील साइन हो गई। सारिका ने माही के गले लगाते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माही, तुमने कर दिखाया। हमें पता था कि तुम बहुत अच्छे से ये हैंडल कर लोगी, और तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो वाकई क्या गजब का था यार। कुछ देर बाद सारिका रुद्र के साथ उस रूम से बाहर चली गई। वेदांत ने भी माही को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माही, मतलब हमारा डिसीजन गलत नहीं था। देखो तुमने कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया। माही ने भी स्माइल करते हुए थैंक यू वेदांत, मुझ पर इतना भरोसा जताने के लिए। तो वेदांत ने माही से दोबारा कहा, अच्छा अब जल्दी से फ्री होकर मेरे केबिन में ही आ जाना, हम सब साथ मिलकर ही लंच करेंगे। तो माही ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माही ने भी अपना लैपटॉप और टेबलेट लिया, और जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी सूर्य, जो काफ़ी देर से इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब रूम में सब लोग जाएं और वो माही से अकेले में बात करें, उसने आवाज़ देकर माही को रोक दिया। 1 मिनट मिसेस कपूर, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेक टू यू, सूर्य ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा। तो दोस्तों, सूर्य दीवान कौन है अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे। अगर जान गए हैं तो हमारी कहानी को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सूर्य ने अधीर की तरफ
देखकर उसे जाने का इशारा किया और अधीर भी उसका इशारा समझ रूम से बाहर निकल गया। मीटिंग रूम में सिर्फ माही और सूर्य ही रह गए थे। माही ने पीछे मुड़कर सूर्य की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सूर्य अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले माही की तरफ बढ़ने लगा। सूर्य का हर एक कदम जो माही की तरफ बढ़ रहा था वो माही के दिल को अजीब सी फीलिंग से भर रहा था। सूर्य और माही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सूर्य को अपनी तरफ आता देख माही ने अपनी मुठ्ठियां कस ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, पर वो उस घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने देना चाह रही थी। लेकिन सूर्य की नजरें जैसे ही माही की बंद हथेली की तरफ गई तो वो समझ गया कि माही उसे घबरा रही है, और यह महसूस होते ही सूर्य के होठों पर एक स्माइल आ गई। सूर्य अब माही के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। सूर्य ने माही की आंखों में झांकते हुए कहा, जिस तरह से अभी तुम फुल कॉन्फिडेंस होकर उसे मुझे बहस कर रही थी माही, मुझे नहीं लगता कि अकेले तुम्हें मुझसे इतना डर लगेगा। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाऊंगा। कहते हुए सूर्य थोड़ा सा माही के चेहरे की तरफ झुका, जिसे माही ने अपने कदम पीछे ले लिए और थोड़ी सख्त आवाज में कहा, क्या आपने मुझे अपनी ये फालतू की बातों के लिए क्या रोका था मिस्टर दीवान? अगर आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी है तो मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। कहने के साथ ही माही जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, सूर्य ने माही का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है मिसेस कपूर। सूर्य के ऐसे हाथ पकड़ने से माही ने हैरानी से सूर्य की तरफ देखा। उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? सूर्य ने अपनी पकड़ माही की कलाई पर कसते हुए कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझसे नजरें मिलाकर बात करने की। सूर्य की बात सुनकर माही ने एक मिस्टेरियस स्माइल के साथ कहा, ओह अब समझ आया कि तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लगा है। सूर्य की बात का जवाब देने के चक्कर में माही भूल ही गई थी कि उसका हाथ अभी भी सूर्य की पकड़ में है। सूर्य ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, नो माही, अगर मुझे बुरा लगता तो तुम अभी इस वक्त मेरे सामने खड़ी ना होती, क्योंकि जो लोग मेरी बात के खिलाफ जाते हैं वो इस दुनिया से ही गायब हो जाते हैं, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत। कहते हुए सूर्य ने जैसे ही उसके गालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और थोड़ा गुस्से में बोली, डोंट टच मी। अपनी हद में रहो मिस्टर दीवान, और आइंदा से मेरा नाम लेने की बजाय अगर तुम मुझे मिसेस कपूर कहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहते हुए माही ने एक बार फिर गुस्से से सूर्य की तरफ देखा। सूर्य ने कुछ पल तो माही की आंखों में देखा, फिर उसे दीवार से की तरफ लगा दिया। माही ने उसे खुद से दूर धकेल कर जाने की कोशिश की तो सूर्य ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका दिए और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। माही ने गुस्से में सूर्य से कहा, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर दीवान, जाने दीजिए मुझे। सूर्य ने थोड़ी माही के चेहरे पर झुकते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस पे कहा, अभी तक मैंने बदतमीजी की ही कहाँ है माही, मैंने कहा ना मेरा नाम मत लो। माही ने एक बार फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा, पर सूर्य ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम ही लूंगा माही, और तुम चाहो तो मुझे रोक सकती हो, रोक कर दिखाओ। माही अब गुस्से में सूर्य को घूर रही थी। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिल भी नहीं पाया। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की और थोड़ा शांत लहजे में सूर्य से कहा, देखिए मिस्टर दीवान, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना आपको अपनी बदतमीजी का बहुत ज़्यादा खामियाजाना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि मैं किसकी बीवी हूँ। तो सूर्य ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जिसकी बीवी हो ना, वो तो कब का इस दुनिया से जा चुका है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तुम क्यों बार बार इस बात की धमकी दे रही हो मुझे? माही को सूर्य का ऐसा कहना हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो उसे पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रणवीर के बारे में ऐसे बोलने की, और तुम कौन होते हो मुझे ये बात बताने वाले कि वो दुनिया में है कि नहीं? मैं उसकी बीवी हूँ और मैं जानती हूँ कि वो इस दुनिया में है और बहुत जल्द मेरे पास लौट कर आएगा। तो इसी बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है, क्योंकि माही का कॉन्फिडेंस आखिर रणवीर को वापस लेकर ही आएगा। और आपको क्या लगता है कि रणवीर कब तक वापस आएगा? ये तो हम कहानी में आगे जानेंगे, उससे पहले आप लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। कहते हुए माही की आंखों में नमी आ गई और इसमें गुस्सा भी था और दर्द भी। वहीं सूर्य अभी तक माही की आंखों में देख रहा था। वो भी माही की आंखों में गुस्से के साथ साथ एक दर्द को भी देख पा रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखों के एक्सप्रेशन भी कुछ वक्त के लिए बदल गए। सूर्य माही के इतने करीब था, फिर भी माही को अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। वो इन आंखों को पहचानती थी, भला माही इन आंखों को कैसे नहीं पहचानती? माही के दिल में एक बार फिर कहा, ये वही है, हाँ माही ये वही है, तुम्हारा रणवीर। उसकी सांसों की महक माही भला कैसे भूल सकती थी? उसे वही एहसास हो रहा था जैसे तब होता था जब रणवीर उसके करीब होता था, जिसे महसूस कर माही की आंखों में रुके हुए आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। वो एकदम खोए हुए अंदाज में सूर्य की आंखों में देख रही थी। सूर्य की आंखों में देखते हुए ही माही ने के हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे माही सूर्य के चेहरे से वो नकाब हटाकर उसके पीछे छुपे उस चेहरे को देखना चाहती थी। जैसे ही माही के हाथ उस नकाब को छुपाता, उससे पहले ही सूर्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, डोंट, नो, कोशिश भी मत करना माही। पर माही अब कहाँ रुकने वाली थी। उसने सूर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझसे क्या छुपा रहे हो रणवीर? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी माही से झूठ बोल सकते हो? तुम दुनिया के सामने इस नकाब के पीछे अपने चेहरे को छुपा सकते हो रणवीर, पर मुझसे नहीं। तुम मेरे रणवीर हो, कम से कम मेरे सामने तुम ये नकाब मत लगाओ।
क्या मुझसे कोई गलती हुई है रणवीर, जो मुझसे इतना दूर चले गए, इतने महीनों तक अपनी माही से दूर रह पाए तुम? माही ये शब्द रूंधे हुए गले से बोल रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में हजारों तरह की इमोशन उमड़ रहे थे। जहां उस एक तरफ इस बात की खुशी महसूस हो रही थी कि रणवीर उसके सामने है, तो वहीं उसे इस बात की तकलीफ भी हो रही थी कि रणवीर उसके सामने खुद को बार बार सोरी दीवान साबित करना चाहता था। क्यों, ये माही नहीं जानती थी। माही अपने दिल के जज्बात जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वहीं सूर्य कुछ देर तक माही के चेहरे को देखता रहा, फिर झटके से उसे दूर हुआ और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया, जैसे अपने चेहरे पर आए इमोशन को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, ये बार बार मुझे रणवीर कहना बंद करो माही, नहीं हूँ मैं तुम्हारा रणवीर। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? मैं सूर्य दीवान हूँ। माही सूर्य के सामने आकर खड़ी हो गई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, मतलब मत करो मेरे सामने ये सूर्य दीवान बनने का नाटक। रणवीर, मुझे पहले दिन से शक था, जब तुम पहली बार मुझे मंदिर में मिले थे। इंसान का चेहरा एक जैसा हो सकता है, लेकिन उससे जुड़े जज्बात कभी भी एक जैसे नहीं होते। सूर्य ने अब गुस्से में माही के बाहों को कसकर पकड़ा और कहा, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? ओह, तो तुम मुझ में अपना पति ढूंढ रही हो, अपने पति की याद में इतना ज़्यादा तड़प रही हो। माही, मैंने तो तुम्हें पहले ही ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारी लाइफ में पति की कमी पूरी कर सकता हूँ। तुम चाहो तो आज रात। सूर्य ने लास्ट की बात का एक अजीब सा स्माइल के साथ अधूरी छोड़ दी और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। सूर्य की बात ने माही के दिल में दर्द भर दिया। उसने गुस्से से सूर्य की धक्का देते हुए कहा, बस करो रणवीर, क्यों मेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा करना चाह रहे हो? मैं यहाँ पागलों की तरह दुनिया से लड़ रही हूँ कि मेरा रणवीर जिंदा है। यह समाज बार बार मेरे सिंदूर और गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर सवाल उठाता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं उतारा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम एक दिन मेरे पास लौट कर जरूर आओगे। और आज तो तुम मेरे सामने हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा अनजान बनकर बिहेव क्यों कर रहे हो? सूर्य ने अब इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है माही, जाकर पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। कहकर वो जैसे ही रूम से जाने लगा, माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। सूर्य ने मुड़कर अपना हाथ की तरफ देखा, जिसे माही ने अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। फिर माही की तरफ देखा, जिसकी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल थी। वो ना में अपना सिर हिलाते हुए उसे वहाँ से ना जाने का इशारा कर रही थी। सूर्य ने माही के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। माही ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और सूर्य के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मत जाओ रणवीर, प्लीज़ अपनी माही को ऐसे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माही बिल्कुल अकेली हो गई है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत दिखाने की, पर कर नहीं पाती हूँ। तन्हा रातें मुझे तोड़कर रख देती हैं। मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ खुद को। प्लीज़ मत जाओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे उसकी सज़ा दो, पर मुझसे दूर मत रहा करो प्लीज़। माही के ऐसे सीने से लग जाने से सूर्य एकदम से फ्रीज हो गया। माही की आंखों से बहते आंसू शौर्य की शर्ट को भिगो रहे थे, लेकिन उसका फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था, जैसे वो दिखा रहा हो कि उसे माही के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काफ़ी देर तक माही शौर्य के सीने से लगी रोती रही। शौर्य के दोनों हाथ अपनी पॉकेट में थे। भले ही उसने माही के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश ना की हो, लेकिन वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा था। काफ़ी देर तक रोने के बाद जब माही दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो उसने अपना सिर उठाकर सूर्य की तरफ देखा और सुबकते हुए बोली, मैं नहीं जानती रणवीर कि तुम सूर्य दीवान बनने के पीछे तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन कोई ना कोई कारण रहा होगा ना, और मैं तुम्हारे किसी मकसद के आड़े नहीं आऊँगी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी माई आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे बच्चे माहिर और हीर रोज़ तुम्हें याद करते हैं। रणवीर, प्लीज़ जल्दी हमारे पास लौट कर आना। फिर एक दर्द भरी स्माइल के साथ, जानती हूँ एक अंडरवर्ल्ड किंग की बीवी होना इतना आसान नहीं होता, तो ये सेक्रीफाइस तो मुझे करना ही होगा, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा भरोसा झूठा नहीं था। तुम भले ही मेरे सामने इस सच को स्वीकार ना करो, पर तुम्हारी आंखें मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, और तुम्हारी आंखों में हर वक्त मुझे मेरे लिए प्यार नजर आता है। इसलिए जल्दी लौट के आना मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माही अपने पंजों के बल खड़ी हुई और शौर्य के गाल पर किस करते करते कहा, तुम्हारी माई हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। कहकर माही उस रूम से बाहर चली गई। शौर्य माही को जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त एक चमक नजर आ रही थी। माही सीधा अपने केबिन में आई और आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने अपना सिर टेबल पर झुका लिया और आंखें बंद की। इस वक्त उसका सिर दर्द से फटा हुआ था, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक सुकून भरी मुस्कान। फिर वो चेयर पर सीधी बैठी और उसने अपना सिर पीछे की तरफ कर दिया और हंसते हुए खुद से बोली, मैं गलत थी ना? मैं गलत नहीं थी। हाँ, मैं गलत नहीं थी। तुम मेरे सामने हो। मेरे दिल के जज्बात झूठे नहीं थे। मुझे नहीं पता तुम क्यों सूर्य दीवान बने हुए हो, क्यों तुम दुनिया के सामने खुद को सूर्य दीवान साबित कर रहे हो, पर जरूर तुम्हारे पास इसका बहुत बड़ा कारण होगा, वरना तुम बिना वजह मुझसे दूर नहीं जाते। तुम्हारा प्यार तुम्हारे मकसद के आड़े कभी नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारा मकसद पूरा होगा, तुम अपनी माही के पास जरूर लौट कर आओगे, जरूर आओगे।
आज इतने दिनों बाद माही के चेहरे पर एक सच्ची खुशी नजर आ रही थी। वही मुस्कुराहट जो रणवीर के होते हुए उसके चेहरे पर होती थी, वो आज बहुत खुश थी। उसका मन कर रहा था कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बताए कि शौर्य ही उसका रणवीर है, पर वो भी अपनी खुशी को सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। रात का वक्त था। शौर्य एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा हुआ था। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले सामने की तरफ देख रहा था। वो जिस बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा हुआ था, उसके सामने ही उसे एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही थी। वो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तभी अधीर ने एक फोन उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, बॉस, असलम राणा इस वक्त कॉल पर है। शौर्य ने बिना उसकी तरफ देखे उसके हाथ से फ़ोन लिया और अपने कान पर लगा लिया और एक एटीट्यूड भरी आवाज़ से कहा, राणा, बहुत जल्द मेरी याद आ गई। सामने से राणा गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, शौर्य दीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में अड़ंगा लगाने की। शौर्य ने हंसते हुए कहा, कौन सा काम राणा? मैंने तुम्हारे किसी काम में कोई अड़ंगा नहीं लगाया है। फिर बनावटी हैरानी के साथ, कहीं तुम उस बिल्डिंग की बात तो नहीं कर रहे हो ना, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर कुछ ही पलों में वह मिट्टी में मिलने वाली है राणा, है ना राणा? आप सब सामने से हंसता राणा दांत पीसते हुए बोला, शौर्य दीवान, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ रहे हो। शौर्य ने भी उसे चिढ़ाने वाले टोन में कहा, हाँ, मैं उसी हंसता राणा से बात कर रहा हूँ जो कुछ ही दिनों में सड़क पर आने वाला है ना राणा? राणा ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर मेरी उस बिल्डिंग को कुछ भी हुआ ना शौर्य दीवान, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो शौर्य ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे बर्बाद तो तब करना राणा जब खुद को बचा सको। फिलहाल तुम्हारी औकात इस वक्त मेरे सामने खड़ी होने की भी नहीं है। तभी एक तेज धमाका हुआ और उसी के साथ वह बिल्डिंग भर भराती हुई गिर गई। उस धमाके की आवाज़ से अस्तव राणा समझ गया कि ये धमाका उसी की बिल्डिंग का है। वो गुस्से में पागल होते हुए चिल्लाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया शौर्य दीवान, अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा तुम्हारी मौत बनकर। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो शौर्य ने फ़ोन अधीर की तरफ उछालते हुए कहा, लगता है सच में सदमे से पागल हो गया है। अभी तो दूसरा सदमा कैसे झेलेगा उसका पता नहीं, कहीं सदमे में आकर सुसाइड ही ना कर ले। कहकर वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। तो दोस्तों, रणवीर को कैसे पता चला था इनकी प्रॉपर्टियों के बारे में, अभी तक ये आपने हमें कमेंट करके नहीं बताया। अगर आपको पता चला है कि रणवीर को कैसे पता चला राणा की प्रॉपर्टी के बारे में, तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। प्लीज़ दोस्तों समझने की